नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टैप मॉल में। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के टास्क के बारे में। भाई, जैसे ही आपका डाटा यस बैंक को हम देते हैं तो आपके पास ईमेल में या एसएमएस में एक लिंक आता है। बस आपको क्या करना है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपके पास ईमेल आया तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अगर आपके पास एसएमएस आया, वैसे एसएमएस सबके पास आता है क्योंकि एसएमएस सबके पास फोन नंबर, तो एसएमएस से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे क्या करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने सर्कल करा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने आता है ये वाला पेज। अब आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है। तो आप क्या डालेंगे, सबसे पहले अपना पैन नंबर डालेंगे। भाई देखो, पैन नंबर रियल होना चाहिए, जो हमने आपसे जो आपने उस टाइम भरा था, राइट। तो यहाँ पे पैन नंबर डालिए और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए। फिर इस चेक बॉक्स को आप टिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आता है। जैसे सबमिट करते हैं आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी करने के बाद आपको बस यहीं पे रहना है इस स्क्रीन पर, और अपने आप यहाँ पर एंटर ओटीपी का ऑप्शन आपको खुल जाता है। देख रहे हैं जैसे आप स्क्रीन पर, यहाँ पर आप अपना ओटीपी डालेंगे। ठीक। अब ओटीपी डालने के बाद क्या होगा भाई, इससे हो जाएगा वेरीफाई होगा मोबाइल नंबर। अब जैसे वेरीफाई हो जाता है मोबाइल नंबर, तो अब आधार कार्ड जो है आपका वहां से फैच होना शुरू होगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, बहुत से लोग कहते हैं कि भैया पैन कार्ड आधार कार्ड ले रहे हैं। भैया ये तो यस बैंक है, बैंक के पास तो कोई मतलब दिक्कत होती नहीं है, तो आप सीधे यहाँ पे इजीली अपना दे सकते हैं। तो अब क्या करना है, हम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है। और आधार कार्ड का नंबर, क्योंकि सबका नंबर आजकल फोन से अटैच होता है, तो ओटीपी आपके पास जरूर आता है। जैसे अपना ओटीपी आया आपके फोन पर आएगा, वो ओटीपी UIDAI से आएगा, यानी कि आधार की मेन सॉफ्टवेयर से। और यहाँ पर आपको उसका ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। जैसे ही आपने सबमिट कर दिया तो अपने आप आप नेक्स्ट पेज पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे आधार डिटेल्स आ जाएंगे। आपका वहाँ पे नाम पड़ा होगा, डेट ऑफ बर्थ पड़ी होगी, एड्रेस पड़ा होगा, और आपका जेंडर पड़ा होगा कि आप मेल है या फीमेल। अब बस आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस जगह रहते हैं, तब आपको इसमें यस या नो सेलेक्ट करना है। अगर तो आपने यस किया तो आपसे फिर एड्रेस नहीं पूछेगा, राइट। अगर आपने नो सेलेक्ट किया तो फिर आपसे पूछेगा कि भैया अभी आपका नया एड्रेस क्या है। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे यस आपने सेलेक्ट किया है, तो यस सेलेक्ट करने के बाद क्या बोलेगा कि आप ये बताइए कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेंटेड है या आपकी खुद की है। वैसे आधार कार्ड पर नॉर्मली प्रॉपर्टी वो होती है जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भैया रेंटेड है या मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो सच बताना लेकिन सब कुछ। तो आप यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे, फिर पूछा जाएगा कि आपसे कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो आपको बताना है कि भाई कितने साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे बस एंटर कर दीजिए। अब क्या है कि अब मान लीजिए आपने नो सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे देखिए दोबारा आपसे पूछ रहा है कि आपका एड्रेस क्या है। एड्रेस डालिए अपना, फिर उसके आसपास का वो डालिए कि मतलब लैंडमार्क क्या है, फिर पिन कोड क्या है, सिटी। आपका पिन कोड से सिटी आपको निकल के आ जाएगा अपने आप ही। रेजिडेंस टाइप क्या है कि भैया कैसी प्रॉपर्टी है, रेंटेड है या अपनी नई प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, और आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं ये बताना आपको यहाँ पे मैंडेटरी होगा। जिसके सामने स्टार लगाया वो डिटेल डालने आपके बहुत मैंडेटरी हैं। इसके अलावा आप इसको प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे, तो मैंडेटरी डिटेल आप जरूर डालें। और फिर छोटे चेक बॉक्स को जरूर सेलेक्ट कर दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो अब आपसे पूछता है आपको ऑफिस एड्रेस। अब देखिए यहाँ पर दो बातें होती हैं, या तो आप सैलरीड पर्सन है या फिर आप बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन है तो अपनी दुकान का एड्रेस या अपने बिजनेस का या शोरूम का एड्रेस या फिर अपने ऑफिस का एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपने ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आराम से डाल सकते हैं। ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे चूज योर प्रिफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि आपके अगर मैं चिट्ठी या पत्र भेजूं या क्रेडिट कार्ड भेजूं तो कहां पर भेजूं। तो आपको क्या करना है, या तो मेरे को ऑफिस पे भेजो या मेरे को करंट एड्रेस पे भेजो। रेजिडेंस मतलब घर का जो एड्रेस है, रेजिडेंस मतलब घर। तो आप इनमें से कोई सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए करंट रेजिडेंस आप सेलेक्ट करते हैं, तो बोल रहा है कि बैंक आपका पैन कार्ड, उसका पिन नंबर और जो भी जरूरी बातें वो सब आपको इस एड्रेस पे भेजेगा। बस आपको सेलेक्ट करना है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सिंपल। अब आता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है सरोगेट्स फॉर सैलरीड और सरोगेट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। भाई सरोगेट क्या है, देखो सरोगेट ये होता है कि आप कार्ड कैसे बनवाना चाहते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए सरोगेट हो गया सैलरीड, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए सरोगेट हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। अब क्योंकि आप सैलरीड अगर सेलेक्ट करते हैं अपने आप को, तो आपके पास में तीन ऑप्शन आते हैं, आप किस प्रकार से कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तीनों ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट यानी रियल डॉक्यूमेंट होने चाहिए दोस्तों।
या तो आपकी कंपनी की पे स्लिप आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या अपना आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हैं वो भर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कोई पुराना क्रेडिट कार्ड है उसका स्टेटमेंट भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, या तो पे स्लिप या आईटीआर या पुराना बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो इसलिए अगर आप किसी का कार्ड यहाँ भरवाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर वो नौकरी वाला है तो ठीक है, और अगर नौकरी वाला तो पे स्लिप उसको भरनी पड़ेगी। वैसे पे स्लिप भरने में काफी कई बार लोग नहीं भरना चाहते, लेकिन ठीक है, पे स्लिप आप बोल सकते हैं, जो भरेगा भरेगा। अगर आईटीआर भरना चाहता है तो आईटीआर के डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, आईटीआर की मैंने कितनी आईटीआर भरी है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर कोई पुराना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, आपको अपने जो जिनको डाटा दे रहे हैं आप उनको अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए सबसे परफेक्ट कैंडिडेट रहेंगे उस केस में, चाहे वो सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो, डजेंट मैटर। तो आप यहाँ पे अदर बैंक क्रेडिट कार्ड अगर यूज कर रहे हैं तो आप सबसे बेस्ट तरीके से यहाँ पे भर सकते हैं, राइट। अगर सैलरीड है तो पे स्लिप, आईटीआर और अदर बैंक क्रेडिट कार्ड। अब आता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि उन लोगों के लिए जो अपना खुद का काम करते हैं, जॉब नहीं करते बल्कि दुकान या बिजनेस करते हैं अपना। तो उनके लिए क्या करना, उनके लिए दो ऑप्शन है, या तो अपना आईटीआर भरेंगे, वो जो आईटीआर भरते हैं उसकी कॉपी यहाँ लगा देंगे, या वो अपना कोई क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं तो वो यहाँ पे लगा देंगे। देखिए आप यहाँ पर रियलिटी में चेक करें, रियल में जो चीज है वही डालें, कभी भी आपका कार्ड फेल नहीं होगा। अगर तो वो कोई दूसरा बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो यहाँ पे यूज करवा दीजिए, नहीं तो आप जो आईटीआर वो भरते हैं वो यहाँ पे यूज करवा दीजिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन है कि सर वो आईटीआर नहीं भरते, तो कोई बात नहीं, अगर उनके पास कोई पुराना बैंक का क्रेडिट कार्ड है, पुराना हो कभी पुराना वाला, तो उसका आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर उन्होंने आईटीआर सेलेक्ट किया, ठीक, सेल्फ एम्प्लॉयड के मामले में बताता हूँ कि अगर उन्होंने आईटीआर सेलेक्ट किया तो पूछा जाएगा कि आपसे एनुअल इनकम कितनी है और आपकी कंपनी का नाम क्या है। भाई देखो, अगर कोई बंदा एजेंट है तो अपना नाम डाल देगा कि मान लीजिए रमेश वर्मा, तो रमेश वर्मा यहाँ पे उसका एजेंट हो गया। तो कंपनी कौन सी होगी उसकी, एलआईसी का एजेंट है तो एलआईसी एजेंट, कंपनी नेम आ जाएगा एलआईसी एजेंट। एनुअल इनकम कितनी है तो एनुअल इनकम बता देंगे भैया मेरी इतनी है, मान लीजिए महीने में 20,000 रुपए आते हैं, तो एनुअल मतलब वार्षिक आय, एनुअल मतलब वार्षिक आय। तो वार्षिक आय कितनी है उनकी ये आपको डालना है यहाँ पर। जैसी वार्षिक आय होती है नॉर्मली 20,000 के हिसाब से 2.5 लाख के करीब, यानी 2,40,000 वार्षिक आय हो, तो 2,40,000 डालने हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी क्योंकि एनुअल मतलब वार्षिक आय, ठीक। ये है बिजनेस के मामले में, या फिर आप सैलरीड भी हैं तब भी यहाँ पे डाल सकते हैं, किस कंपनी में काम करते हैं वो यहाँ पे हो जाएगा। अब अगर आप कंपनी वाले हैं और आप पे स्लिप की बात करते हैं तो आपका आपने सेट करा मान लो पे स्लिप, तो आपने बोला कि मंथली इनकम कितनी है, यानी कि मंथली मतलब महीने की मासिक आय, मंथली मतलब मासिक, एनुअल मतलब वार्षिक। तो मासिक आय कितनी है, अब यहाँ पे डाल सकते हैं 20,000, 25,000, इससे नीचे की कोशिश में ना डालिएगा आप, 20,000 या 25,000, 20,000 से ऊपर मतलब कुछ भी डाल सकते हैं आप। अब आता है कंपनी का नाम, जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहां पे आप अपना कंपनी का नाम डाल सकते हैं, ठीक। अब अगर सैलरीड है, अगर सैलरीड बंदा है और आईटीआर से अपना भरना चाहता है, तो जैसे उसने अपनी एनुअल इनकम यहाँ पे डाली तो यहाँ पर कंपनी की लिस्ट आ जाएगी, राइट। कंपनी अपने आप आएगी, आपको बस कंपनी सेलेक्ट करनी है कौन सी कंपनी में, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यस बैंक कंपनी ऑटोमेटिक आ गई है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड केस में नहीं आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड में आप अपनी कंपनी का नाम खुद भरेंगे, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे कंपनी सेट करी तो जैसे आप यहाँ सेट करेंगे ये हट जाएगा, यहाँ पे यस बैंक लिखा हुआ है, लिमिटेड पूरा नाम लिखा हुआ है, हट जाएगा क्योंकि ऊपर सेलेक्ट हो चुका है, और नीचे का बटन आ जाएगा तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपना सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर किसी ने बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है सरोगेट में, ठीक, तो उस केस में क्या होगा कि अदर बैंक क्रेडिट कार्ड आपने सेट करा, वो पूछेगा आपसे कार्ड का नंबर क्या है। कार्ड का नंबर देखिए, कार्ड, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग आपसे पूछेंगे तो यहाँ पे क्या है कि कार्ड का नंबर, यानी जो ऊपर जो 16 अंक का डिजिट जो होती है ऊपर अबरी उबरी सी, वो आपको डालनी है और कोई नंबर नहीं डालना है। फिर किस बैंक का कार्ड था वो डालना है, और कार्ड की लिमिट कितनी थी, बस ये मान ली भी होती है ना लिमिट, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो बस आपको लिमिट डालनी है। कार्ड का नंबर जो 16 अंकों का नंबर जो होता है कार्ड के, जो आपके नाम के ऊपर लिखा रहता है उभरा उभरा सा, बस वो डालना है। किस बैंक ने इशू किया था वो डालना है, और कार्ड का लिमिट क्या है वो डालनी है। अब जैसे ही आपने कार्ड सेलेक्ट करा तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि भैया कि आप
आपने कोई भी मतलब चाहे कार्ड सेट करा, चाहे अपने पे स्लिप से किया, चाहे अपने आईटीआर से किया, तो आपके अपने ऑप्शन आएगा कि भैया यस बैंक के ये कार्ड आपके लिए अवेलेबल है, बताओ कौन सा आपको लेना है। राइट। जैसे ही आपकी अवेलेबिलिटी के अनुसार, आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपके सामने कार्ड आ जाएंगे यस बैंक के, कौन कौन सा आपको कार्ड लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसमें से कोई सा कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सल देख लीजिए क्या इसमें क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ फी लगेगी और बाकी आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर मिलते रहेंगे। इस प्रकार से आप पूरा ऑफर पढ़ के अपने हिसाब से कार्ड देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे मान ली सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे कोई कार्ड। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि अब आपके पास में अपने पर्सनल डिटेल भरने का फॉर्म आता है। तो वहां पे आप अपने कार्ड पर नाम क्या डालना चाहते हैं, भैया नाम डाल दीजिए अपना। आप मैरिड है या नहीं है, ये डालिए। पापा का क्या नाम है, ये डालिए। देखो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे कोई ज़्यादा वो नहीं पूछ रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, हाई स्कूल है, ट्वेल्थ है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, ये डाल सकते हैं। आपके घर का लैंडलाइन नंबर क्या है, लैंडलाइन नंबर ना हो तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, लैंडलाइन नंबर नहीं हो तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। और अगर जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आजकल आपके पास फोन है तो आपके पापा के पास भी फोन होगा, तो ये होता है ऑल्टरनेटिव, यानी दूसरा मोबाइल नंबर जो घर पे कांटेक्ट हो सके। पहले अपना मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर, नहीं तो ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब जिससे आपका रिश्ता है, मान लीजिए ऑल्टरनेटिव मोबाइल आपने बोला कि ये दूसरा नंबर है, अब वो आपके कॉल लगते हैं, आपने बोला पापा, तो सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट वाला रिलेशनशिप विद ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर में आपका रिलेशनशिप आ जाएगी, पापा है, मम्मी है, बीवी है, क्या है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके उस हिसाब से रेस्पॉन्स सबमिट हो जाएगा। अब पर्सनल ईमेल आईडी क्या है, भाई जब सब फोन यूज कर रहे हो तो सबकी एक ना एक ईमेल आईडी जरूर होती है, जीमेल वाली, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, ऑफिस ईमेल आईडी देखिए, इस पे स्टार नहीं लगा हुआ है, पर आप डालना चाहते तो डाल दीजिए। जरूरी नहीं है वैसे से भरना, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर। इसके ऊपर स्टार लगा होता है, वो वाले ऑप्शन आपको भरने हैं। जैसे पर्सनल ईमेल के बाद स्टार लगा हुआ है, ऑल्टरनेटिव मोबाइल के बगल में स्टार लगा हुआ है छोटा सा लाल कलर का, तो ये वाली चीजें हैं। ठीक है, ऑफिस ईमेल आप भरना चाहे भर दीजिए, नहीं भरना चाहे नहीं भरें। ठीक। अब आते हैं परमानेंट एड्रेस के ऊपर। अब क्या है कि परमानेंट एड्रेस आपका स्थायी पता कौन सा है। आप यहाँ पे एड्रेस भरिए, लाइन 1 में, लाइन 2 में आपका एड्रेस भरिए, लाइन 3 पे भरिए। अब मरना चाहते हैं तो लैंडमार्क यानी कि आसपास का एरिया कौन सा, जैसे होता नहीं है कि मेरा घर कैंपस स्कूल के पास है, या मेरा घर प्रेस्टीज स्कूल के पास है, या मेरा घर आईएमएस कॉलेज के पास है, या फिर मेरा घर जेएमएस कॉलेज के पास है, या मेरा बीएमएस कॉलेज के पास है, तो ये लैंडमार्क हो गया। या फिर एक बड़ी टंकी है, या फिर एक बड़ा ट्रक का गोदाम है, पॉलीटेक्निक है मेरे घर के पास, पेट्रोल पंप है, ये सब लैंडमार्क होते हैं। ठीक। अब पिन कोड आप डालेंगे, जैसे आप पिन कोड डालेंगे अपने क्षेत्र का, तो आपका सिटी निकल के अपने आप आ जाएगा। ठीक। और फिर अपना परमानेंट मोबाइल नंबर जो आप हमेशा यूज करते हैं, भाई सबका एक परमानेंट मोबाइल नंबर होता है, यहां पर आप डाल दीजिएगा। सिंपल। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के ऊपर। ये जो ऑप्शन जो है, ये जो ऑप्शन है, इसमें क्या करना है, टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रकार क्या है, कंपनी क्या काम करती है। मान लीजिए आपका खुद का पर्सनल भी है, तो कंपनी का प्रकार क्या है, आप इसमें प्रकार में आप कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको सही लगे। अगर आपकी शॉप है तो शॉप, बिजनेस में अगर आपके फाइनेंस का बिजनेस है तो फाइनेंस का बिजनेस है, नहीं तो आपके सॉफ्टवेयर कंपनी है, आपके हार्डवेयर कंपनी तो हार्डवेयर कंपनी है। इस टाइप के आपके सिलेक्ट कंपनी ऑफ टाइप में जब सेलेक्ट करेंगे, खोलेंगे तो ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक। इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस क्या है, भाई बिजनेस क्या है, मान लीजिए फाइनेंस, लोन्स प्रोवाइड करना, तो लिख देंगे लोन्स एंड फाइनेंस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में। या फिर शॉप, किराना स्टोर, या फिर जनरल स्टोर, सुपरविजन स्टोर, समथिंग लाइक, इस टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे भर सकते हैं, टाइप ऑफ इंडस्ट्री या बिजनेस में। ठीक। डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट, भई देखो, अगर आप जॉब करते हो तो आपका डिपार्टमेंट होता है अकाउंट, या फिर क्या कोई डिपार्टमेंट मेंटेनेंस, ये सब होते हैं। तो शॉप में क्या होता है, डिपार्टमेंट में क्या होता है, मान लीजिए आपने डाला बिलिंग या मेंटेनेंस या फिर सेल, डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स, तो शॉप अगर तो आप सेल्स डाल सकते हैं। आपका खुद का बिजनेस तो सेल्स डाल सकते हैं। ठीक। अब आपको कितना समय हो गया बिजनेस करते हुए, पीरियड इन करंट एम्प्लॉयमेंट स्लैश बिजनेस, अगर आप नौकरी करते हैं तो मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 1 साल, या फिर अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 10 साल, 5 साल, दादा लाया बिजनेस है तो 50 साल। ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ डाल देंगे करंट में आप कितना करा है। ठीक। अब आता टोटल पीरियड इन एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, मान लीजिए आपकी जॉब है, राइट,
और आप भाई कंपनी तो चेंज होती रहती है, करंट एम्प्लॉय करंट बिजनेस में, तो इसलिए तो मान लीजिए किसी कंपनी में 2 साल हुए हैं लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, तो टोटल कितना एक्सपीरियंस है, 10 साल का। तो यहाँ पे डालेंगे 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, तो लिख देंगे 10 ईयर्स। अगर जॉब करते हैं तो, अगर बिजनेस है तो भैया 50 साल यहाँ लिखेंगे तो 50 साल यहाँ पे आएगा, है ना। या फिर कोई नया बिजनेस हमें शुरू करा है तो पुराना बिजनेस बिजनेस आप इंक्लूड करें। ठीक है, मान लीजिए आपने अभी 2 साल पहले कोई हार्डवेयर की दुकान खोली, तो 2 साल का बिजनेस आपका पीरियड इन करंट में आ गया। जबकि इससे पहले आपकी दुकान कपड़ों की थी तो 20 साल से कपड़ों की दुकान थी, तो 20 2 22 यहाँ पे टोटल लिख सकते हैं आप अपना। ठीक है, तो सिंपल चीज है, टोटल एक्सपीरियंस टाइप का चीज है यहाँ पे। अब आते हैं ऑफिस लैंडलाइन एंड एक्सटेंशन। ये देखिए, ये ऑप्शनल फील्ड है, तो यहाँ पे नॉर्मली अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, अब आता है ये नेक्स्ट ऑप्शन में, कहता है क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। मोड ऑफ स्टेटमेंट डिस्पैच, भैया आप कैसे अपना स्टेटमेंट डिस्पैच करना चाहते हैं, या तो आप ईमेल पे लेना चाहते हैं, मोबाइल पे लेना चाहते हैं, या फिर आपको चिट्ठियां चाहिए अपने घर में कि भैया ये हमने खर्च करा है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके ऑप्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल या ईमेल का ऑप्शन आप डालें यहाँ पे, क्योंकि हमेशा आती रहती है, तो इतने सारे पेपर कहाँ रखेंगे, और जब जरूरत हो तो आप निकाल सकते हैं। तो मैं ईमेल सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आप ईमेल या मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मोड ऑफ ई स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल या ईमेल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल से करना है या फिर मोबाइल फोन नंबर से या फिर ईमेल से सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब बताते हैं कि क्या आपके कोई रिलेशनशिप है। भैया अगर ये, अगर आप थोड़े ऊंचे ओहदे के आदमी हैं, अच्छी बात है, सभी होते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आपके कोई यस बैंक के डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर से रिलेशनशिप है तो आप बोलेंगे हाँ जी है, नहीं है तो जी नहीं है, सेफर साइड के लिए आप नो डाल दीजिएगा इसमें। ठीक है, अब आता है नॉमिनी, यानी कि कल को आपके नॉमिनी का डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। नॉमिनी या तो आपकी बीवी हो सकती है, आपका भैया हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने पापा का या मम्मी का, बीवियों का यहाँ पर आप, या अपने हस्बैंड का यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नाम डालिए हस्बैंड या बीवी का या बच्चे का, फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए उनकी, और फिर उनसे रिलेशनशिप बताइए क्या है। नॉर्मली मैंने हस्बैंड वाइफ बोला, तो यहाँ पर रिलेशनशिप होगा स्पाउस। स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ के लिए रिलेशनशिप होती है स्पाउस, तो यहाँ पे स्पाउस आ जाएगा। और यहाँ पे अगर पापा का नाम डाला तो यहाँ पापा का नाम डालिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिए, लिख देंगे रिलेशनशिप फादर। इसी प्रकार आप जैसे ही करेंगे, तो अब आते हैं आप आगे नेक्स्ट वाले स्टेप पे, यानी कि अब आपका सेकंड लास्ट स्टेप जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो आप अपने क्या करेंगे, स्कैन कॉपी अपने पैन कार्ड की यहाँ पे डाल देंगे और आईटीआर की डाल देंगे। आईटीआर कॉपी कैसे ले सकते हैं, आपके आईटीआर कॉपी आप आईटीआर की वेबसाइट पर जाकर अपने पैन कार्ड से डाल के वहां से ले सकते हैं, नहीं तो आपके ईमेल पर आईटीआर कॉपी आती है, तो आईटीआर कॉपी आप यहाँ पे डाल सकते हैं क्लियरली। ये आपको सर करना ही होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर तो आपने आईटीआर सेलेक्ट किया है तो ही आपसे आईटीआर मांगेगा। अगर आपने पे स्लिप सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पर स्कैन योर पैन आता, और यहाँ पर आईटीआर की जगह पे स्लिप आ रहा होता, तो पे स्लिप यहाँ पे अपलोड करते हैं आप। अगर आपने क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे आता है स्कैन योर कार्ड, और यहाँ पर आपका मतलब स्कैन योर कार्ड मतलब स्कैन स्कैन योर कार्ड का सिर्फ फ्रंट पेज ही दीजिएगा, पीछे वाला मत दीजिएगा। देखिए आपके कार्ड में भी डिटेल होती है, तो पीछे वाला जिसमें पट्टी होती है ना, चिपकी हुई एक पट्टी होती है, नीचे काली सी पट्टी होती है, वो वाला हिस्सा आपको कॉपी करके नहीं देना है। सिर्फ फ्रंट का ही हिस्सा आपको कॉपी करके देना है, पीछे वाला हिस्सा कॉपी करके नहीं देना है। सिर्फ फ्रंट का जिसमें नंबर और आपका नाम लिखा होता है, पीछे की तरफ वाला नहीं देना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीछे वाला नहीं देना है, सिर्फ फ्रंट का ही डालना है आपको। ठीक, तो यहाँ पर आप अपना डाल दीजिएगा स्कैन करके, और फिर आता है आपका आईटीआर। आईटीआर की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। तो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट तो आपको ईमेल पे आता ही है, तो कहीं ना कहीं से आप डाल के यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डाल दीजिएगा, आईटीआर वाली जगह पे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। बस यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, मैं कंफर्म करता हूँ, टिक कर दिएगा इसको और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका रेफरेंस नंबर। जैसे रेफरेंस मिल जाएगा, फिर आपको जैसे रेफरेंस नंबर मिल जाएगा कि क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन क्या डाली है। अब जैसे नेक्स्ट दबाते हैं, तो अब आता है वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी क्या चीज़ है, जैसे ही आप वीडियो केवाईसी पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, तो वीडियो केवाईसी में क्या होगा कि आपको अपना कैमरा ओपन करना है। कैमरा अपने आप खुल जाएगा, मतलब बेसिकली आपके मोबाइल का कैमरा अपने आप खुल जाएगा। आपको अपना पैन कार्ड लेना है कैमरे में, और उसका अपने कैमरे के सामने अपनी शक्ल के साथ में रखना है, और उसका नंबर बोलना है कि पैन कार्ड का नंबर क्या है। राइट, जैसे मान लीजिए ABCD 1 2 3 4G, ये नंबर हो गया। इसी प्रकार से आधार कार्ड लेना है, उसका नंबर बोलना है
कि मेरा आधार कार्ड ये है और मेरा नंबर ये है। ठीक है, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट कर दीजिए, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आ गया है क्लिक हेयर टू सबमिट योर केवाईसी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आ गया है यहाँ पर तो फिर से क्लिक हेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं हम। सनी राजभर तो अलाउ करने बोल रहे हैं। माइक्रोफोन एंड कैमरा, तो माइक्रोफोन और कैमरा ये जो है वो हमें इनेबल करना पड़ेगा, तो इसे अलाउ कर देते हैं हम। और ये एक अलाउ किया और दो अलाउ किया। कैमरा और जो माइक्रोफोन है वो अलाउ करने के लिए बोला गया। हेलो। हाँ जी सनी सर बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आवाज़ आ रही है आपको? Your voice is not coming, sir. Your voice is not coming. Please use your headset, sir. हेलो। हाँ जी सर बोलिए। जीवेश भारती। हाँ, पैन कार्ड भी है मेरे पास और एक कागज़ और पेन भी है मेरे पास। अच्छा, आधार कार्ड नहीं दिखाना है, ओके। नहीं, थर्ड पर्सन कोई नहीं है। लाइव लोकेशन, हाँ ये एक ग्रीन का बटन है, इसे ओके करना है। लोकेशन अलाउ कर दिए। 395010। ओरिजिनल पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड दिखा रहा हूँ मैं, सिर्फ पैन कार्ड दिखा रहा हूँ आपको। एक सेकंड, मैं थोड़ा लाइट आ रहा है इसलिए थोड़ा आगे से और दिखा देता हूँ अभी, ठीक है? अच्छा, जो पैन कार्ड पे है वही करना है ना? ठीक है। हाँ, मेरा बैंक में वैसे रिकॉर्ड में यही साइन है, पैन कार्ड में भी यही साइन है, और यस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए फ्यूचर में जो भी होगा तो यही साइन मुझे यूज़ करना है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो लीजिए, हमारा वीडियो केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो चुका है।